हाय एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम अरीशा है और मैं कानपुर से हूँ। तो आप सबको पता होगा कि भारत में जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है एग्ज़ाम का। ब्याह से भी ज़्यादा सेलिब्रेट होने वाला एग्ज़ाम। प्रार्थी से ज़्यादा एक्साइटेड उसके पेरेंट्स होते हैं कि हमारा बच्चा यूपीएससी देगा, हमारी लड़की यूपीएससी देगी। जो लड़की किसी को भाव नहीं देती है उनको लगता है यूपीएससी दे देगी। जैसे ये अखबार की हेडलाइंस में पढ़ते हैं कि यूपीएससी ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, वही अखबार मोड़कर सीधे औलाद के कमरे में कि हमारा बच्चा यूपीएससी देगा। आप आज तक फुल फॉर्म नहीं ले पाए, बच्चा यूपीएससी दे देगा। माँ बाप के कॉन्फिडेंस को सलाम है। अब मेरी शक्ल देखे तो आपको लग रहा होगा कि यूपीएससी की तो औकात नहीं है मेरी। मैंने सोचा नीट ही दे देती हूँ। नीट को नीट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको देने के बाद नीट ही लगती है, मिक्स से कोई काम नहीं चलता। और मेरी मानिए 12th के बाद किसी करियर काउंसलर के पास मत जाना। सबसे बर्बाद पेशा है। अगर कोई बैठा भी हो तो माफ़ी नहीं मांगूंगी मैं। सबसे बर्बाद पेशा है करियर काउंसलिंग। आप इनके पास जाते हैं कि मेरा ये इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ही मार देते हैं ये कि मेरा इंटरेस्ट है बायो, नीट दो। मुझे बाहर जाना है, IELTS TOEFL GRE दो। मेरा इंटरेस्ट है जज बनना है, मुझे क्लैट दो। हर सब्जेक्ट के साथ शराब में एक एग्ज़ाम चिपका देते हैं। बच्चा वापस आके कहता है कि मुझे बायो पसंद ही नहीं है। कहते हैं कोई बात नहीं, बीटेक का इंटरेस्ट दे दो। मुझे बीटेक नहीं करना, कोई बात नहीं, यूट्यूब चैनल खोल लो। और आप ये समझ लीजिए कि मैंने जब ये डिसाइड किया ना कि नहीं नीट दे देते हैं, कुछ तो करना ही है ना ज़िंदगी में। मेरे माँ बाप बहुत खुश हो गए कि नहीं हमारी बच्ची एंट्रेंस देगी। और जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाते हो तो एग्ज़ाम सेंटर में इन्विजिलेटर से भी ज़्यादा सीरियस होता है एक आदमी, चौकीदार। आपसे पूछता है बोतल लाए हो? आप बोलते हो हाँ, तो क्या अंदर पानी भरेगा? यहीं रख दे। पेन भी नहीं, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो आपको पेन भी नहीं अलाउ करते हैं। और ऐसी लड़कियां आती हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने, मेरा बस चले मैं इनको पैदाइशी ग्रेजुएट कर दूँ, इनकी शक्ल ही ना देखूँ मैं। नहीं चौकीदार अंकल, मैं ये पेन अंदर लेके जाऊंगी। मैं मौलवी साहब से फुकवा के लाई हूँ ये पेन। भाई साहब, अगर पेन फुकवाने से नीट निकल जाता, मेरे को एक पेन पे कम से कम 14 से 15 मौलवी लगेंगे। उसके बाद भी नहीं मानती हैं, क्योंकि आप जैसे ही अंदर जाते हो रजिस्ट्रेशन काउंटर आता है, वहाँ पे आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ होती है, एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड के नीचे गाइडलाइन लिखी होती है कि आपकी आसपास की तस्वीर होनी चाहिए, मतलब साल भर पुरानी ना हो। उसमें भी लड़ जाती है कि देखिए ये मेरी 1 महीने पहले की है, ये चल जाएगी ना। भाई साहब, मैं 7 साल की थी तब से मैं ऐसी ही हूँ, मैं वही फ़ोटो चला रही हूँ। मेरा बाप भी कह दे मैं तब भी वो फ़ोटो ना बदलूँ, और मैं इनकी शक्ल देख रही हूँ कि हमारी तो यार 14-15 साल से यही चल रही है। उसके बाद आप जाते हैं चेकिंग एरिया में। रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ पे चेकिंग हो रही होती है। 2 मुश्तंडी औरतें खड़ी होती है चेकिंग करने। उनको देख के डर लग जाता है कि नहीं देना है मुझे पेपर, मैं नहीं जाऊँगी। अगर मुझे इससे गुजरना है तो मार दो मुझे। एक तरफ होती है लड़कों की कतार, ऑब्वियसली मैं स्त्री की कतार में थी। अंदर से अपन कितने भी लौंडा हो, खड़े तो वही होना पड़ता है। लड़के यूपी के, एज यू नो, जैसे ही इन्विजिलेटर इधर उधर हाथ डालता है, ये पैंट खोलने लग जाते हैं कि कहाँ चेक करोगे। वो वाला तो डर जाता है कि नहीं भाई, हाथ ही नहीं लगाना। और मेरी वाली, एज आई टोल्ड यू, मुश्तंडी औरत बालों में हाथ डाले दे रही है, पता नहीं कहाँ। मैंने कहा दीदी, ये 4 दीवारी में जो आप करना चाह रही हो यहाँ नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहती हो 2 मिनट में मैं आपको कमली की कटरीना कैफ बन के दिखा दूँ, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कलाई बढ़ाई मोड़े दे रही है, ये चिट कहाँ है, चिट कहाँ है। मैं कह दीदी, ये भी तो पता होना चाहिए चिट में लिखना क्या है, तब तो निकलेगी। और आप अंदर जाइए, किसी भी सेंटर में जाइए, हर तरफ बच्चे भरे होते हैं, उसके बाद भी हर आदमी कमरा ढूंढ रहा है। मुझे समझ ही नहीं आती। और जब एग्ज़ाम हर आदमी 1 घंटे में कर लेता है तो 3 घंटे का रखते क्यों हो। मैं भाई कॉर्पोरेट वाली बंदी, मैंने जल्दी से किया, आधे घंटे में एग्ज़ाम, उसमें 3 बार वॉशरूम, 6 बार पानी इंक्लूडेड। और मैं खड़ी हो गई। मैं कहा मेरा हो गया। इन्विजिलेटर कहती है बैठ जाओ, निकाह नहीं है 15 मिनट में खड़ी हो गई हो तुम, सारे बराती बैठे हैं, बैठ जाओ। मैं कहा मैडम मेरा तो पेपर हो गया, मैं तो जा रही हूँ। कहती नहीं, ऐसे नहीं होता है, पेपर देना पड़ता है। मुझे इतनी चिढ़ है इन एग्ज़ाम से, एंट्रेंस एग्ज़ाम से। OMR शीट पे गोले गुजवाते हैं ये। पूरी ज़िंदगी तुमने ग्रामर पढ़ाई, ABCD रटवाई, अब गोले गुजवा रहे हो। अब मैं तो फ्री बैठी हूँ, मेरा तो पेपर हो गया है ना। मैंने भाई मस्त गोले गुजे हुए थे, उसको जोड़ के बना दी एक मस्त बिल्ली। एंट्रेंस एग्ज़ाम में इन्विजिलेटर ने मारा है मुझे।
इस बात पे नहीं कि मैंने बिल्ली बना दी, इस बात पे कि मैंने 5 टांग वाली बिल्ली बनाई है। और आपको तो पता ही, अगर आप स्कूल और असेंबली वाले होंगे, लड़कियां बेहोश बहुत होती हैं भाई साहब। और एक लड़की हो गई बेहोश, मैं कहा ये बचाने भागेंगे इसको बाहर, मैं भाग जाऊंगी। भाई वो इतना बदतमीज इन्विजिलेटर गया ही नहीं। मैं कहा सर वो गिर गई है। कहते अरे पड़ी रहने दो उसको, अभी उठ जाएगी। मैं कहा क्यों? कहते लड़कियों को ज़्यादा टेंशन दो ना दिक्कत करती हैं। मैं कहा बात तो सही है सर आपकी। और उसके बाद भी आप ये समझिए ना कि अगर आप पेपर या कुछ देने जा रहे हो तो आपके अंदर ये इंटेंशन होता है कि भाई जल्दी से करके निकलो। एक आता है बहुत ही बड़ा उसमें जहर, जिसको कहते हैं अनसीन पैसेज। आपका दिल उस वक्त इतने कॉन्फिडेंस में आ जाता है। मैं तो ओवर ही कॉन्फिडेंट, बीटेक। मेरे को लगा वाह, मैंने कहा पीछे से पेपर करना शुरू करेंगे अपन। मैंने आंसर पहले लिख दिया और पैसेज बाद में पढ़ा। मैं कहा ये कहाँ से आया? और उस पर भी देखिए मैं सोचा भगवान प्लीज़ ये बुकलेट ना दे, क्योंकि अगर आप बुकलेट घर ले जाओगे तो माँ बाप बोलते हैं कि चेक करके देखो ना बेटा। मुझे यही नहीं याद है कि मैंने जय माता दी लेट्स रॉक किया किस पे था। और उसके बाद जब मैंने देखा, मैं कहा वाओ पेपर तो निकल गया मेरा। पेपर ही कैंसिल हो गया दूसरे दिन। भगवान ही नहीं दे रहे हैं मेरा साथ। फिर मुझे पता चला कि अरे अरे पेपर कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन दिक्कत ये थी कि देना मुझे नेट था, दे के मैं नीट आई हूँ। वही मैं सोचूं कि मेरा इंटरेस्ट बायो में कब से हो गया। वेल I won't say that's my time because my time is yet to come. So thank you very much for being a lovely audience. Thank you.